बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है वैद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत धारिता पर। चैप्टर नंबर 4 वैद्युत धारिता। बच्चों, वैद्युत धारिता क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या धारण करना है? वैद्युत, अर्थात वैद्युत धारण करने की क्षमता। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश संचय करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश संचय करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। जैसे हम किसी चालक को आवेश देना प्रारंभ करते हैं, तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर धीरे धीरे उसके वोल्टेज में, उसके विभव में भी वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाता है, वैसे ही उसके विभव में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इससे हमको पता चलता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में धीरे धीरे वृद्धि होती है। अतः मैथमेटिकल रूप में हम इसको लिखेंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो Q = CV, जहाँ यह C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत धारिता क्या है। मैथमेटिकल रूप में अगर हम इसकी परिभाषा करें तो क्या आएगा? यहाँ से या C = Q/V। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके आवेश देने पर चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश देने पर चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत धारिता क्या होती है और मैथमेटिकल रूप में इसका सूत्र क्या होगा। इसका मात्रक बन जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम प्रति वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका मात्रक फैरड भी होता है, फैरड। तो वैद्युत धारिता क्या है और उसका मात्रक क्या होगा, यह हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि अगर कोई विलगित गोली चालक है तो किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी। तो यह एक विलगित गोली चालक है जिस पर +Q आवेश दिया गया। बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान रखें कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश
उस चालक के पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ध्यान रखना है कि जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। माना इस गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल r है। अब यहाँ पर जो चालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इसका जो कुल आवेश है वो उसके केंद्र बिंदु पर संचित आवेश की तरह व्यवहार करता है। केवल और केवल क्या करता है, यह जो चालक पृष्ठ है उसके बाहरी पृष्ठ में जो संचित एक समान रूप का आवेश Q है, यह आवेश Q चालक के केंद्र में संचित आवेश की तरह व्यवहार करता है, किंतु रियल में इसके अंदर कोई आवेश होता नहीं है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। इस सूत्र की सहायता से जो गोली चालक है इसके पृष्ठ पर, क्योंकि यह जो आवेश है वो केंद्र बिंदु में संचित आवेश की तरह व्यवहार करता है, रियल में होता आवेश नहीं है। तो अगर यह केंद्र बिंदु में संचित आवेश की तरह व्यवहार करता है तो आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर अर्थात गोली चालक के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R होगा। तो इस गोली चालक की धारिता क्या होगी, तो अतः गोलीय चालक की धारिता C = Q/V से, तो चालक को जो दिया गया आवेश है वो क्या है, स्मॉल q, और विभव चालक के पृष्ठ पर आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। तो Q से Q कट जाएगा, तो गोली चालक की धारिता, यदि चालक गोलाकार है तो उसकी धारिता क्या होगी, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो किसी गोलीय चालक की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R होती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अब इस आधार पर हम पृथ्वी को एक गोलाकार यदि चालक माने तो पृथ्वी एक गोलाकार चालक है। तो अगर हम इसकी गणना करें पृथ्वी को गोलाकार चालक मानकर, तो पृथ्वी एक गोलाकार चालक की तरह व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हम चाहे जितना आवेश दे दें ये इस पर संचित हो जाता है। तो पृथ्वी को एक गोलाकार चालक के रूप में माना जाए तो पृथ्वी एक गोलाकार चालक के रूप में, तो पृथ्वी की त्रिज्या RE, चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या
आर इक्वल टू 6.4 गुणे 10⁶ मीटर होती है। तो अगर पृथ्वी को हम एक गोलाकार चालक माने तो गोलाकार चालक की धारिता क्या होगी? तो इसलिए गोलाकार चालक पृथ्वी की धारिता गणना के रूप में। तो अगर पृथ्वी को गोलाकार चालक माना जाए तो गोलाकार चालक अर्थात पृथ्वी की धारिता गणना के रूप में क्या हो जाएगी? C इक्वल टू 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या RE। 4πε0 का मान तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से केवल 4πε0 का अगर मान निकालें तो 4πε0 इधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो 4πε0 का मान कितना होगा? 1/9 गुणे 10⁹ इंटू पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁶। तो ये आ जाएगा 6.4/9 गुणे 10⁻³ को आप एक अंक इधर खिसकाए, दाहिनी ओर खिसका दिए, तो जब दाहिनी ओर दशमलव जाता तो एक घात माइनस में बढ़ जाएगी। तो 6.4/9 गुणे 10⁻⁴ बन जाएगा। तो इसका अब हम भाग दे देंगे, 9 सते 63 और एक बचेगा 7.11 गुणे 10⁻⁴ फैरेड। इस तरह कर लीजिए। अब हम दशमलव को अगर उठा के इधर ले जाएं, मतलब इस दशमलव को अगर उठाकर हम कहाँ ले जाएं? 711 के बाद 2 अंक इधर दशमलव को खिसका दें तो इसको हम लिख सकते हैं 711 गुणे 10⁻⁶ फैरेड बराबर 711 10⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं, तो माइक्रो फैरेड हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर पृथ्वी को एक गोलाकार चालक के रूप में माना जाए तो पृथ्वी को एक गोलाकार चालक के रूप में मानने पर जो पृथ्वी की धारिता गणना के रूप में आती है वो कितनी आती है? 711 माइक्रो फैरेड ये आती है। किंतु जो हम लोग एथेंटिक रूप में सामान्य तौर पर जो हम लोग पृथ्वी की धारिता मानते हैं तो क्या मानते हैं? तो चूंकि पृथ्वी को चाहे हम जितना भी आवेश दे दें पृथ्वी उतना आवेश ग्रहण कर लेती है। तो पृथ्वी के आवेश धारण करने की क्षमता बहुत होती है। तो जब पृथ्वी की आवेश धारण करने की क्षमता बहुत होती है तो चूंकि पृथ्वी पर अपार रूप से फैली हुई है तो एक बहुत बड़े, जब हम गोली चालक की बात करते हैं तो एथेंटिक रूप में सामान्य रूप से पृथ्वी का विभव V बराबर क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि सामान्य रूप से जो पृथ्वी का विभव है वो 0 माना जाता है। और जब पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? तब पृथ्वी की धारिता C इक्वल टू Q/V से निकालें अगर तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। तो बच्चों सामान्य तौर से
जो हम लोग पृथ्वी की धारिता मानते हैं वो क्या मानते हैं? अनंत। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि गोलाकार चालक की धारिता C = 4πε0 × R होता है। इस सूत्र से गणना के आधार पर तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है, किंतु सामान्य रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है। क्यों? तो चूंकि जब हम किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उस चालक प्लेट का विभव शून्य हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हम किसी चालक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं, तो चूंकि उसमें बहुत आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, समस्त आवेश ग्रहण हो जाता है और चालक की प्लेट पर कोई आवेश शेष नहीं बचता। अतः जब चालक की प्लेट पर कोई आवेश शेष नहीं बचता, क्यों 0 हो गया, पूरा आवेश पृथ्वी में चला गया, तो चालक प्लेट का जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। तो सामान्य रूप से पृथ्वी का जो विभव है वो क्या माना जाता है कि जब किसी चालक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उस चालक प्लेट पर जो विभव है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो सामान्य रूप से पृथ्वी से जुड़े हुए किसी चालक प्लेट का विभव, अर्थात पृथ्वी का विभव कह सकते हैं, जब पृथ्वी से चूंकि जोड़ दिया गया तो पृथ्वी का विभव V = 0 माना जाता है। इसके आधार पर पृथ्वी की धारिता C = Q/V सूत्र से जब V के प्लेस पर 0 रखेंगे, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत आएगा, तो पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अतः पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इस आधार पर सामान्य रूप से, क्योंकि सामान्य रूप से पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, तो सूत्र C = Q/V के आधार पर पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अर्थात पृथ्वी को चाहे जितना आवेश दे दिया जाए, समस्त आवेश पृथ्वी ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है। यही कारण है कि पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट अगली बात, अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी।